you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, we give you glory, honor, and praise. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ भाई और बहनों। शुभम पावा मिनिस्ट्रीज़ के आज के इस फेसबुक लाइव सेशन पर आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और मैं ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जो उन्होंने मुझे एक मौका फिर दिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का सामर्थी ज़िंदा कलाम आप सबों के साथ बांट सकूं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पास्टर शुभम की, मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को इसी तरह से बहुत आयत से इस्तेमाल करे और बहुत आयत से आशीषित करे। हालेलुया। आइए भाई और बहनों, आज के इस फेसबुक लाइव सेशन को वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। आइए एक मन हो के प्रभु यीशु मसीह की ओर मन लगाते हैं। जहाँ भी आप हैं स्थिर रह जाइए, स्थिर हो जाइए। और मेरी दरख्वास्त है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस सेशन को प्लीज़ शेयर करिए, इस लिंक को प्लीज़ शेयर करिए किसी से, ताकि हम सब के साथ हमारे जो जान पहचान के लोग हैं वो भी आशीषित हो पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आपका जीवित परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपको हम वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं आज के इस प्रार्थना सेशन में। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर कि जितने भी भाई बहन इस सेशन से जुड़े, आप उन सबों पर अपने एक अनॉइंटिंग को उतारें। आज ज़रूर से हर एक भाई बहन इस सेशन के दौरान, और जो कोई इसे एज अ रिकॉर्डिंग भी देखें, वो ज़रूर से आशीषित हो और एक भारी अनॉइंटिंग आपके वचन को सुनते सुनते भी मैं मांगती हूँ परमेश्वर हम सबों पर उतरने पाए। और आज आपका अभिषेक उस जुए को तोड़े, उस शैतानी जुए को तोड़े परमेश्वर। आपका अभिषेक हम पर उतरे, बड़े काम हो। मैं मांगती हूँ खुदा बाप, बड़े काम हो। डू बिग थिंग्स ओ लॉर्ड। आप नए काम करिए, आप बड़े काम करिए। मैं मांगती हूँ खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, कि जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे आप चाहते हैं आपके इस सेशन से जुड़े, उन्हें आप इसी वक्त खींच लाइए परमेश्वर। किसी भी तरीके से इन तक ये इस लाइव सेशन का लिंक पहुँचे, आपकी पाक रूह उन तक पहुँचे, आपका पवित्र आत्मा उनको खींच लाए परमेश्वर। आपके सारे बच्चे जहाँ तक आप चाह रहे हैं आज का कलाम पहुँचे, उन सबों को ले आए खुदा बाप। पाक रूह की मैं अनॉइंटिंग मांगती हूँ, पाक रूह का मैं जुम्बिश मांगती हूँ, कंट्रोल मांगती हूँ मैं आपके पवित्र आत्मा का हम सबों के ऊपर, मेरे एक एक अल्फाज के ऊपर परमेश्वर, इस पूरे लाइव सेशन के ऊपर, देखने वाले और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे आसपास के माहौल के ऊपर। मैं इन सारी चीज़ों पर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का कब्जा मांगती हूँ। और मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ कि पास्टर शुभम को आप खुदा बाप ब्लेस करें, इनकी फैमिली को, इनकी इस मिनिस्ट्री को, इस फेसबुक
पेज को जिसके माध्यम से ये आपके कलाम को और आपके राज्य के कामों को करते हैं, खुदा बाप इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। ये एक नई अनॉइंटिंग पाकर एक नए नेक्स्ट लेवल पर जाने पाए। और मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि जितने भी आज जुड़ते हैं इस सेशन में, और मैं खुद के लिए भी मांगती हूँ परमेश्वर, हम सबों के लाइफ में खुदा बाप एक बड़ा काम करिए। डू समथिंग बिग माय लॉर्ड, एक नया काम, एक बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हम सबों के लाइफ्स में होने पाए, आज होने पाए, इस लाइव सेशन के दौरान होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। इस दुआ को हमारी जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। खुदा बाप सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थी नाम से। मैं आपका वेलकम करती हूँ शुभम पावा मिनिस्ट्रीज़ के आज के इस फेसबुक लाइव सेशन पर। और आइए जल्दी से हम कलाम खोलेंगे। आप कलाम की जो आयतें मैं बता रही हूँ उन वर्सेस को ज़रूर से नोट कर लीजिए और आगे चलकर उन पर स्टडी ज़रूर करिएगा। और हम वचन के बाद आप सब के लिए दुआ भी करेंगे। तो अभी के लिए मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जीवित कलाम पर ध्यान दें। आज आपसे एक एक से खुदावंद यीशु मसीह बात करने पर है, क्योंकि भाइयों और बहनों, आज का जो कलाम है वो मैं पाक रूह की हिदायत के मुताबिक आपसे बोलने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वचन के बाद हम दुआ भी करेंगे। और मेरा विश्वास है कि वचन सुनते सुनते, क्योंकि कलाम जो है वो खुद यीशु मसीह है और इस कलाम में यीशु मसीह की सांसें हैं और यीशु मसीह का जीवन हमारे लाइव्स के अंदर रिलीज होता है। वचन सुनते सुनते हम चंगे भी होंगे, हम रिहा होंगे, हम छुटकारा पाएंगे और बड़े काम होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन में चलते हैं भाई और बहनों। और बड़ा ही एक ख़ास मैसेज है जो हमसे आज खुदावंद यीशु मसीह जिसके बारे में हमसे आज बात करना चाह रहे हैं। बहुत ही अलग एक, जब मुझे ये हिदायत हुई तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब पता चला कि खुदा बाप अपने बच्चों से क्या बात करना चाहता है तो मैं बहुत एनकरेज हुई। भाई और बहनों, हम सब जो है मोस्टली हर एक परफ्यूम ज़रूर लगाते हैं। सेंट्स जो होती है, जो खुशबू देने वाले जो परफ्यूम्स होते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, कभी महंगे वाले परफ्यूम्स हम सबको पसंद है मोस्टली। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सब परफ्यूम लगाना भी पसंद करते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी हमारे सामने से कोई इंसान गुज़रता है और उसकी जो खुशबू है, कि उसके परफ्यूम की, उसकी सेंट की जो एक खुशबू है वो कितनी अच्छी होती है कि वो इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी खुशबू जो है वो वहीं रह जाती है, वो लिंगर करती रहती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर परफ्यूम, एक ख़ास परफ्यूम, एक ख़ास ब्रांड का परफ्यूम कभी कभी कुछ लोग यूज़ करते हैं और उस परफ्यूम की जो खुशबू है वो उस इंसान की पहचान बन जाती है। तो होता क्या है कि वो इंसान कभी जब उस कमरे में एंटर भी करता है और आप शायद देखते भी नहीं हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये आ चुका है, ये एक जो इंसान है, जो शख्स है, इसकी खुशबू आपको आती है और आप पहचान जाते हैं उसकी खुशबू से कि वो आ गया है। तो इसी तरह से हर इंसान की एक खास, एक विचित्र एक खुशबू होती है। ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, हम जो मसीह में हैं, हम जो विश्वासी हैं, जो मसीही है, जो ट्रू सेंस में बिलीवर्स हैं,
हमारी भी एक खास खुशबू है, एक खास सुगंध है, एक खास यूनिक फ्रेग्रेंस है हम सब की। और आइए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा है। बड़ा ही अच्छा लिखा है, कुछ अलग है ये। मैं आपके लिए पढ़ूंगी दूसरा कुरिन्थियों से, 2 Corinthians chapter 2 verse 15 से पढ़ूंगी मैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 15वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। हम जो कि विश्वासी है, जो कि बिलीवर्स है, जो कि मसीही है, हम मसीह की सुगंध है। हमसे यीशु मसीह की खुशबू आती है, हमसे यीशु मसीह का फ्रेग्रेंस आता है। और हम जो मसीही लोग हैं, हमारी सुगंध जो है, हमारी खुशबू जो है भाई और बहनों, वो यीशु मसीह की खुशबू है। हालेलुया। आप जैसा भी परफ्यूम लगाएंगे, आपसे वैसी ही खुशबू आएगी। आप अगर जेंट्स परफ्यूम लगाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपसे लेडीज़ परफ्यूम की मीठी मीठी खुशबू नहीं आएगी। आप जैसा परफ्यूम लगाएंगे, आप जैसा सेंट यूज़ करेंगे, आपसे वैसी खुशबू आएगी। आपने अगर यीशु मसीह को अपना लिया, अगर मसीह का वचन आपके अंदर बसा है, अगर उस पवित्र वचन के मुताबिक आप अपने जीवन को जीते हैं, अगर आपके जीने का सलीका कलाम के मुताबिक है, अगर मसीह को आपने पहन लिया है, ओढ़ लिया है, अगर यीशु मसीह आपके अंदर बसता है भाई और बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी सुगंध, आपकी खुशबू यीशु मसीह की सुगंध है। आपकी खुशबू यीशु मसीह की खुशबू है। और वो एक सबसे यूनिक खुशबू होती है। जो यीशु मसीह की खुशबू है भाई और बहनों, द फ्रेग्रेंस ऑफ जीसस, वो सबसे यूनिक है। वो इस दुनिया के हर एक परफ्यूम से हटकर है। वो इस दुनिया के हर एक महंगे से महंगे परफ्यूम से भी महंगा है, क्योंकि उसको खरीदा गया है उस बेशकीमती यीशु मसीह के लहू के जरिए। हालेलुया। और वो हमारे लिए फ्री है। आपकी और मेरी खुशबू यीशु मसीह की है, एक यूनिक खुशबू है, एक खास खुशबू है। आगे लिखा है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगी, 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों इसके 2 के 15वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। जो परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले हैं और जो नाश पाने वाले हैं, जो नाश होने वाले हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं और जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, दोनों के लिए ही हम मसीह की सुगंध है। दोनों ही समझ जाते हैं, जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह में है, और जो कि विश्वासी नहीं है, जिनका नाश तय है, वो इस खुशबू को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं भाई और बहनों। तभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं किसी जगह पर, और कभी कभी कुछ आपके बिना कुछ किए, आपके बिना कुछ बोले, कुछ लोग आपसे बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, कुछ लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं। और वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं जाते हैं, आप सोचते हैं मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन आपके उस जगह पर पहुंचते ही कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो आपसे रूड हो जाते हैं, वो आपसे गलत तरीके से बिहेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं खफा हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप उस यीशु मसीह की खुशबू को लेकर चल रहे हैं,
जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग भली भांति समझ जाते हैं कि ये कौन आया है हमारे बीच। दोनों टाइप के लोग कलाम बताता है, दोनों टाइप के लोग पहचान जाते हैं इस खुशबू को भाई और बहनों। और 16वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ, जो अब जुड़े हैं, मैं दूसरा कुरिन्थियों उसके दूसरे पार्ट से पढ़ रही हूँ, 16वीं आयत। आगे लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। यहाँ मेरे और आपके खुशबू की बात हो रही है, जो एक मसीही खुशबू है, जो कि यीशु मसीह की खुशबू है भाई और बहनों। लिखा गया है, कुछ के लिए तो ये खुशबू मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। कहने का मतलब है कि जो मसीह से दूर हैं, जो यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, जो अपने विश्वास में पिछड़ गए हैं, उनके लिए हमारी ये खुशबू, ये मसीही खुशबू एक मौत के समान है, एक मृत्यु की गंध है। ये जिनका नाश होना तय है, उनके लिए ये खुशबू एक मौत के समान है, क्योंकि उनके अंदर की दुष्ट आत्माओं को, उनके अंदर की दुष्ट की चीज़ों को, उनके अंदर के डीमंस को मौत आ जाती है यीशु मसीह के इस खुशबू से, जिसे आप और मैं कैरी करते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं आपके सामने आते ही। आप कहीं जाते हैं, आपके उस जगह पर पहुंचते ही कुछ लोग छटपटाने लगते हैं। वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे या खुद खफा हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे कि आप वहाँ से चले जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो छुटकारा पा जाए, क्योंकि उनको ये यीशु मसीह की खुशबू मौत लगती है। क्योंकि ये जो खुशबू है भाई और बहनों, ये जो मसीह की खुशबू है, जो हम विश्वासियों की खुशबू है, ये असल में यीशु मसीह की अनॉइंटिंग है। ये वो मसा है आपकी और मेरी लाइफ के ऊपर। ये वो अभिषेक है जो आपकी और मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, यीशु मसीह का अभिषेक, जिसे आप अपने साथ हर जगह कैरी करते हैं। आप जहां जाते हैं, अगर आप मसीह में हैं तो, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो, अगर आप कलाम के मुताबिक, वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं तो, आपके साथ ये अनॉइंटिंग, ये खुशबू हर जगह जाएगी। और कितनी अच्छी तरीके से ये समझाया है हमें अपोस्टल पॉल ने। इस अनॉइंटिंग को उन्होंने एक खुशबू से कंपेयर किया है, क्योंकि अभिषेक जो है वो खुशबू की तरह है, वो फैलता भी है, अनॉइंटिंग फैलती भी है, अनॉइंटिंग जो है वो ठहर भी जाती है, वो रुक भी जाता है आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। जिस तरह से एक सुगंध जो है वो फैलता तो है, वो खुशबू फैलती है, वो ठहर भी जाती है, वो बस भी जाती है कपड़ों में, फर्नीचर्स में, घर में, उन सारी चीज़ों में। ये यीशु मसीह की खुशबू है भाई और बहनों, ये यीशु मसीह का मसा है जो आप और मैं लिए चलते हैं। बहुत ही फेमस और बहुत ही अभिषिक्त एक परमेश्वर की दासी कैथरीन कुलमन जी, हम सब जानते हैं उनके बारे में। कहा जाता है कि एक बार वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूसेड के लिए जा रही थी, और उस क्रूसेड के लिए जब उस सभा को अटेंड करने के लिए वो जा रही थी, तो उन्हें पीछे के दरवाजे से, बैक डोर से एंटर करवाया। शायद बहुत भीड़ थी या जिस भी वजह से। तो होता क्या है कि वो किचन के रास्ते से होकर कैथरीन कुलमन जी जाती हैं।
उस मीटिंग के लिए, उस सभा के लिए। लेकिन जब वो किचन के रास्ते से गुजरती है तो वहाँ के सारे जो बावर्ची थे, जो कुक्स थे, जो किचन में काम कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा का स्पर्श पाकर स्लेन हो गए, गिर गए वो, क्योंकि परमेश्वर की अभिषिक्त दासी कैथरीन कुलमिन जी उस परमेश्वर के खुशबू को, उस परमेश्वर के उस अनॉइंटिंग को कैरी कर रही थी अपने साथ। वो उनके साथ बह रहा था, वो अभिषेक उनके साथ था भाई और बहनों। इसलिए जो भी उसके संपर्क में आया वो उस अभिषेक से बच ना सका। और मैं ये मानती हूँ कि उस दिन जितने भी वो बावर्ची उस अभिषेक के अंदर, उस अनॉइंटिंग के अंदर गिरे, उनमें, उनकी लाइफ्स में बहुत बड़ा चेंज आया होगा, कुछ बदलाव आए होंगे, बड़ी हीलिंग्स हुई होंगी, कुछ छुटकारा हुआ होगा, सालों से जो बंधन चल रहे होंगे वो टूटे होंगे। आप और मैं भाई और बहनों, हम विश्वासी मसीह की उस खुशबू को कैरी करते हैं। और आज पहचान जाइए उस खुशबू को, उस सामर्थ को, उस मसा को, उस अनॉइंटिंग को जो आपके अंदर है। पहचान जाइए कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। इनकरेज हो जाइए बड़े कामों को देखने के लिए अपने लाइफ्स में, और यीशु के नाम से बड़े कामों को करने के लिए तैयार हो जाइए भाई और बहनों। मैं 16वीं आयत फिर से पढ़ रही हूँ आपके लिए, 2 कुरिन्थियों उसके 2 की 16वीं आयत। कितनों के लिए लिखा है कि ये खुशबू जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। जो यीशु मसीह को मानते हैं या जिनके अंदर यीशु मसीह की थोड़ी सी भी रोशनी है, वो प्रकाश है, वो पवित्र आत्मा कहीं तो है, वो बीज वचन का कहीं तो है उनके लाइफ में, उनके लिए ये खुशबू जो हम विश्वासी कैरी करते हैं, उनके लिए ये अनॉइंटिंग जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह की खुशबू असल में जीवन है। द फ्रेग्रेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। इसीलिए वो जो विश्वासी है, जब आप किसी विश्वासी से मिलेंगे तो वो तुरंत हमसे कनेक्ट कर जाते हैं, वो तुरंत उस अनॉइंटिंग से कनेक्ट कर जाते हैं, वो तुरंत उस खुशबू से कनेक्ट कर जाते हैं। उनकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो जाती है, काम शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है भाई और बहन, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ताकि आप समझ जाएं आज कि आप क्या कैरी कर रहे हैं। आप इस सामर्थ को कैरी कर रहे हैं जो यीशु मसीह की अनॉइंटिंग है। क्या होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी है, आप कहीं पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने महज एक लाइन की दुआ करी, एक सेंटेंस बोला, या कभी कभी इतना भी नहीं बोला होगा आपने, आपके कदम पड़ते हैं उस जगह पर, अनॉइंटिंग यीशु मसीह का पहुंचता है और बस सालों के बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, डिलीवरेंस यूं हो जाता है, यीशु मसीह का काम वहां शुरू हो जाता है भाई और बहनों, क्योंकि आप उस अनॉइंटिंग को लिए चल रहे हैं। आप उस यीशु मसीह के फ्रेग्रेंस को, खुशबू को लिए चल रहे हैं। आप अपने घर में आते हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर दुआ करेंगे, आप अपने पति या पत्नी के ऊपर धीरे से बस हाथ पकड़ेंगे, मन में ही दुआ करें या ना भी करें, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है। बंधन अगर टूटने हैं, अगर बीमारियां जानी है, हो जाता है। इसमें मेरी और आपकी कोई खूबी नहीं है, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो आपके और मेरे अंदर एक खजाने की तरह यीशु मसीह ने भरा है। जब आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 4 पाठ को,
4th चैप्टर को उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हमारे पास वह धन है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे अंदर हमें कंपेयर किया है मिट्टी के टूटे फूटे मामूली से बर्तनों की तरह, क्योंकि हमारी कोई खूबी नहीं है भाई और बहनों, हमारा कुछ भी योगदान नहीं है इसमें, लेकिन हमारे अंदर वो खजाना है, वो धन है, ताकि जो सामर्थी काम जब होते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, आप कहीं बैठते हैं, आप परमेश्वर का कलाम बोलने लगते हैं और बड़े काम होते हैं, लोग जो है उनके प्रार्थनाओं का उनको आंसर मिल जाता है, वो आपकी कोई खूबी नहीं है, वो मेरी कोई खूबी नहीं है। और ताकि हमें इसका कोई क्रेडिट ना जाए, ताकि बड़ाई हमारी ना हो लेकिन उस पवित्र आत्मा की हो, यीशु मसीह की हो, क्योंकि वो सामर्थ भी हमारे अंदर यीशु मसीह ने डाला। इसीलिए हो सकता है आप टूटे फूटे हैं, आप टूटे हुए हैं इस वक्त, आप शायद आत्मिक रूप से टूटे हुए हैं इस वक्त, हो सकता है आप शरीर में टूटे हुए हैं इस वक्त, हो सकता है आपकी बॉडी में बीमारी हो अभी भी, हो सकता है आपके हालात बिल्कुल टूट कर हार कर खत्म हो गए हो, आपको लग रहा है कि अब मेरे लाइफ में अच्छा क्या निकल सकता है, लेकिन आप विश्वास में हैं, आपने मसीह को थामा हुआ है, आप पवित्र वचन से अपने आप को भरते रहते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और कलाम पर आपका यकीन है, आप पवित्रताई में जी रहे हैं, एक आत्मिक लाइफ है आपकी। आप चाहे जैसे भी हो, आपके अंदर एक खजाना है और आपके थ्रू यीशु मसीह आपके जरिए काम कर रहा है, करेगा भी, आपको परमेश्वर यूज करेगा, क्योंकि आपकी कोई खूबी नहीं है इसमें, आपको कुछ करना नहीं है, आपके अंदर एक खजाना है जो आपको जोरावर करता है, जो आपको नया बल भी देता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है भाई और बहनों। इसलिए आप इन हालातों में होने के बावजूद भी आज जीवित हैं और आज भी मसीह को पकड़े हुए हैं, आज भी वचन को पढ़ रहे हैं, आज भी आपका विश्वास यीशु मसीह पर अटल है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आपको बल देने वाला, आपको जोरावर करने वाला एक धन है, एक खजाना है, पवित्र आत्मा है। इसीलिए आप आज भी जीवित है, इसीलिए आप और मैं आज भी मसीह में टिके हुए हैं। मैं आपको अपने लाइफ से बता रही हूँ भाई और बहनों, जब मैं लाइफ के सबसे खराब मोड़ पर थी, जब मेरे लाइफ में सबसे खराब एक वक्त आया, उन वक्त, उस हालात में, उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे सेवा ली। उन हालातों में परमेश्वर ने मेरे जरिए सामर्थी काम किए। मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूं। वो यीशु मसीह का सामर्थ है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है आपके अंदर और मेरे अंदर। भाई और बहनों, आप अगर बहुत ज्यादा पिस चुके हैं, भूलिए मत, एक बहुत बड़ा खजाना है आपके अंदर, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा। उस सामर्थ को आप लेकर चल रहे हैं, उस अभिषेक को आप लेकर चल रहे हैं, उस खुशबू को आज पहचान जाइए। आप तो डिलीवर होंगे ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके अंदर सामर्थ है और आपको छुटकारा ना मिले। आप तो छुटकारा पाएंगे ही, साथ में आपका काम है, क्योंकि आपके ऊपर मसा है परमेश्वर का। आपके जरिए बहुतों को छुटकारा मिलेगा। ये होना है भाई और बहनों, ये होकर रहेगा। हाँ, आपकी तकलीफ बड़ी है और शायद अभी तक है,
क्योंकि मसीह में आपका कॉलिंग बहुत बड़ा है, आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। आज खुश हो जाइए। आपको जोरावर करने वाला, आपको बल देने वाला, आपको आज तक जीवित रखने वाला और आगे भी बहुतायत से जीवन देने वाला आपके अंदर एक खजाना है। मैं आपके लिए एक लास्ट आयत पढ़ूंगी भाई और बहनों। रोमियो के 8:11 में लिखा है, इसे याद रखिएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यानी कि पवित्र आत्मा, तुम में बसा हुआ है, आप में पवित्र आत्मा बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन कहिए जोर से जहां भी है इस वचन के लिए। क्लेम करिए इस वचन को भाई और बहनों। रोमियो के 8:11 के मुताबिक एक रेजरेक्शन पावर है जो कि पवित्र आत्मा का सामर्थ है आपके और मेरे अंदर। और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है भाई और बहनों। तो वो हमारे नश्वर देहों को भी, हमारे मरे हुए हालातों को भी, हमारे मरे हुए फाइनेंसेस को भी, हमारे लुटे हुए चैन को भी जिलाएगा, वापस लाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा वही है भाई और बहनों। इट इज द सेम होली स्पिरिट जिसने यीशु मसीह को जिलाया। समझ जाइए उस सामर्थ को। वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके मरे हुए हालातों में भी जान डालने पर है। वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, लाइफ के हर एस्पेक्ट में जिलाएगा, जीवन देगा, वापस खड़ा करेगा, रिस्टोर करेगा, रेजरेक्ट करेगा, उठाएगा, रिन्यू करेगा, फिर से नया बल देगा। जोरावर तरीके से आप वापस आने वाले हैं। आप फिर से खड़े होंगे भाई और बहनों। आपको बस अपने अंदर उस सामर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। आपको यीशु मसीह में बने रहने की ज़रूरत है। किसी भी परफ्यूम को जब आप लगाते हैं तो उसकी खुशबू भाई और बहनों, उसकी खुशबू, चाहे वो महंगा सा महंगा ही क्यों ना हो परफ्यूम, उस परफ्यूम की खुशबू एक सीमित समय तक रहती है। कुछ टाइम बाद आपको उस परफ्यूम को दोबारा लगाने की ज़रूरत होती है, फिर से भरने की ज़रूरत होती है। खुद को रिफ़िल करते रहिए, खुद को भरते रहिए यीशु मसीह के कलाम से, यीशु मसीह के वचन से। बने रहिए यीशु मसीह में, जीवन जीते रहिए उस कलाम के मुताबिक। वर्शिप में बने रहिए, यीशु मसीह की संगति में बने रहिए, उस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस में, उस यीशु मसीह की खुशबू में बने रहिए। आपके लाइफ से रिलीज होता है वो परफ्यूम। और जरा सोचिए, अगर वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपके जरिए दूसरों के लिए काम कर सकता है, तो वही खुदा बाप, वही दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या आपके अंदर काम नहीं करेगा? आपके अंदर एक खजाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है। आपके जरिए बेदारी आएगी, रिवाइवल आने को है। आप और मैं भाई और बहनों जोरावर तरीके से इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि यही ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप और मैं, हमारे ज़रिए यीशु मसीह बेदारी लाने वाले हैं, रिवाइवल आने वाला है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होने वाला है। आज से भाई और बहनों याद रखिएगा,
आपके और मेरे अंदर एक सामर्थ है, आपको और मुझे एक काम सौंपा गया है। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, एक अलग तरीके से राजा बनकर। उनका पुनः आगमन होने को है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। वो कहीं हम और मैं और आप बात करते करते पता चला यीशु मसीह आ गए, मुझे और आपको अपने साथ ले जाने बहुत जल्दी आ रहे हैं। हमें काम पर लगना है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को भाई और बहनों आज के इस सामर्थी वचन के लिए। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी का, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह आपका हमें गाइड करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए, हमें अपने सामर्थ का एहसास दिलाने के लिए, हमें इस नए बल को रियलाइज कराने के लिए जो हमारे अंदर है, हमें नया बल देने के लिए। थैंक यू जीसस। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज आपने अपने बच्चों से बात किया है, जितना भी हमने आज कलाम के जरिए सीखा है, मैं मांगती हूँ खुदा बाप आपके सिखाए गए चीज़ों को हमारे अंदर आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जस्प हो जाने दीजिए। हमारे देह आत्मा प्राण के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन आपका हमारे लाइफ के जरिए छलके परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं। भाई और बहनों, हम इस वक्त दुआ करेंगे और मैं कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ूंगी। हो सकता है मैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मुझसे छूट जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, सुनने वाला और हमारे दुआओं को कबूल करने वाला वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। विश्वास रखिए, अगर आपका कोई ऐसा, अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट इन प्रेयर रिक्वेस्ट से मिलती जुलती हो तो विश्वास रखिए कि वो सेम अनॉइंटिंग आप पर भी उतरती है। अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो जो इससे मेल खाती है, उसे रिसीव करिए, उस हीलिंग को रिसीव करिए जिसके लिए हम दुआ करने वाले हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हम मनु कुमार जी के लिए दुआ करते हैं इस वक्त। इनके लाइफ को परमेश्वर आशीषित करिए। मनु कुमार जी के लाइफ को हम यीशु मसीह के लहू में इस वक्त छुपा लेते हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपका सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आने पाए। मनु कुमार जी को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। संदीप तिवारी जी के लिए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर इन्हें आशीषित करें यीशु के नाम से मांगते हैं। फरकान जॉन जी को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। नसरीन सैमुअल जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी फैमिली को और इस बहन नसरीन को हम यीशु मसीह के लहू में इस वक्त छुपा लेते हैं। होने दीजिए परमेश्वर कि इस बहन नसरीन के लाइफ में, इनकी फैमिली में जहाँ भी बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, जितनी भी आर्थिक समस्या हो, अगर कहीं भी रिश्तों में कोई भी तकलीफ हो, उन सारी चीज़ों पर यीशु मसीह आपका जीवित सामर्थी जलाली हाथ आने पाए और ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के नाम से इस बहन के लाइफ से, इनकी फैमिली के लाइफ से दूर होती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम ये घोषित करते हैं, ये बहन नसरीन और इनकी पूरी फैमिली आशीष को पाती है, अनॉइंटिंग को पाती है, पवित्र आत्मा का स्पर्श उतरता है इन पर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। हम इंदिरा जी के लिए दुआ करते हैं, इनको हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस बहन को हम मांगते हैं परमेश्वर कि किसी भी अनॉइंटिंग तेल से बढ़कर, किसी भी चीज़ या वस्तु से बढ़कर आपकी डायरेक्ट अनॉइंटिंग, आपका मसा डायरेक्टली आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श इस वक्त इस बहन इंदिरा पर उतरे यीशु मसीह नाजरी के नाम से।
ये बहन अनॉइंटिंग को एहसास करे, ये अनॉइंटिंग से भर जाए। पवित्र आत्मा का स्पर्श इस वक्त बहन इंदिरा के ऊपर आता है, उतरता है, ठहरता है और इन्हें ब्लेस करता है। इनके बंधन, इनके सारे बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि जो आपका अनॉइंटिंग है प्रभु जी, हम जानते हैं आपका अभिषेक उस जुए को तोड़ता है, उन शैतानी ताकतों को तोड़ता है, बीमारियों का नाश करता है। वो अनॉइंटिंग, वो मसा हम यीशु मसीह का बोलते हैं सभी भाई और बहनों के ऊपर इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। हालेलुया। हम भाई हरी शरण के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। परमेश्वर रेखांदा खो सबाती क्लेरेना खांदो शाखांद रेबेना, इस भाई को हम यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक भाई हरी शरण को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। ये आपके सामने आए हैं प्रभु जी, इस भाई को हम आपके सिंहासन के सामने इस वक्त पेश करते हैं। इस भाई को छुए परमेश्वर, अपने पाक रूह को इस भाई के ऊपर उतारे होने दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ खुदा बाप, आपके पाक रूह का स्पर्श, आपके पाक रूह का कब्जा इस वक्त भाई हरी शरण पर आता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 4 साल से जो भी रुकावट या तकलीफ है, जो भी बेड़ियां हैं जिनकी वजह से ये चल नहीं सकते, जो बेड़ियां इनको जकड़े हुए हैं, जो चेन्स है, शैतानी जो चेन्स है इस भाई के ऊपर, उन पर मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। इस भाई हरी शरण के बॉडी के एक एक पार्ट पर, इनके लाइफ पर मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा आपकी अग्नि उतरे। भाई हरी शरण अपने मुंह से ये अंगीकार करिए, ये बोलिए आप कि मेरे बॉडी के एक एक पार्ट पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ और यीशु मसीह के कोड़े खाने की वजह से, यीशु मसीह के लहू के जरिए मैं चंगा होता हूँ, मैं चंगा होता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। इस भाई के ऊपर से मैं बोलती हूँ इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस, ये जो रुकावट है जिसकी वजह से ये भाई चल नहीं पा रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उस बंधन को, उस डीमन को, उस शैतानी ताकत को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, निकल जाओ इस भाई के लाइफ से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहा इस भाई के लाइफ पर। चले जाओ यीशु के बच्चे के लाइफ से। गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप विश्वास रखिए भाई हरी शरण, आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये करना होगा। आप अगर वचन नहीं पढ़ते हैं तो आज से वचन पढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ को पाक साफ तरीके से जिएंगे, यीशु मसीह के कलाम पर जिएंगे, गुनाह से दूर रहेंगे ताकि आपकी चंगाई बनी रहे, ताकि आप चंगाई में चलते रहे, ताकि कुछ और तकलीफ बढ़ के ना आए। ये हम सबों को करना है, ये हम सबों को करना है। चंगाई पाने के बाद भी और भी ज्यादा परमेश्वर में बने रहना है, मसीह में बने रहना है। हालेलुया। पाप से दूर रहना है ताकि 7 गुना वापस चीजें ना आ जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है। थैंक यू जीसस। भाई बहन शैलजा के लिए हम दुआ करते हैं। इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थोड़ी लंबी है, मैं पढ़ रही हूँ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज यशवंत जी को, यशवंत नेस प्रे प्लीज। ओके, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये शायद किसी और लैंग्वेज में इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है। बहन शैलजा के लिए इस वक्त परमेश्वर आप इनके दिलों को जानते हैं। आप सभी के मन में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर आपका कलाम बताता है कि आप हमारे मन के सोच को दूर से पहचान जाते हैं। आप हमारे थॉट्स को और जो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा बाप, आप सब जानते हैं। हमारे होठों से ना निकले, आप हमारे आंसुओं को भी जानते हैं परमेश्वर। आप पढ़ लेते हैं हर चीज। इस बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी है खुदा बाप, मैं आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने इन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को लाकर
पेश करती हूँ खुदा बाप आपके मर्सी थ्रोन के सामने। मैं इस बहन के प्रेयर रिक्वेस्ट को ले आती हूँ परमेश्वर, और ये किसी भाई यशवंत के लिए दुआ मांग रही है परमेश्वर। इस भाई को, इस भाई यशवंत की फैमिली को, और इस बहन शैलजा को और इनकी फैमिली को हम यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। लॉर्ड टेक कंट्रोल। और यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं कि इस बहन के ऊपर, भाई यशवंत के ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा पूरी तरह से आने पाए। होने दीजिए परमेश्वर कि ये जो कुछ भी मांग रहे हैं अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श को भेज कर रेखांदे को श्राबाशान दे ले रे बे। और इन सभी भाई बहनों के लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर, ये जो कुछ भी मांग रहे हैं इसी वक्त मैं मांगती हूँ खुदा बाप अपने पवित्र आत्मा को भेजिए और इनके सभी के लाइव्स में वो सब करिए जिनको ये मांग रहे हैं। जो बीमार है वो चंगे होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। Be healed in your bodies, in your mind, in your soul now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth. रेखो बात्रा खान दालारे बे, बोलिए अपने मुंह से भाई और बहनों, इस वक्त जंजीरें टूट रही है। आप जहां भी है, चेन्स टूट रहे हैं, बोलिए अपने मुंह से, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। मेरे बंधन मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे फाइनेंसेस के ऊपर, मेरे देह के ऊपर, मेरी शादी के ऊपर, हर एक बंधन, हर एक शैतानी कब्जा, हर एक चेन, अंधकार की शक्तियां टूट चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आप बोलिए अपने मुंह से, यीशु मसीह का नाम लीजिए भाई और बहनों। आपके लाइफ के ऊपर से पवित्र आत्मा, मैं पाक रूह की अगुवाई से बोल रही हूँ, ये जो चेन्स हैं वो बिखर रही हैं, वो टूट रही है। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करिए, इस बात का अंगीकार करिए, मुंह से बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद हो रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से मुक्त हो रही हूं, मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं। रेखोंदा खेसराबा शेंदला रे बोत्रो खोती रा शेखांदा ला रे बे, आपके ऊपर शांति उतर रही है यीशु मसीह की। रबा शखंदाला रबा। और अगर आप में से किसी का नाम शांता है, मैं नहीं जानती हूँ कि ये कोई भाई है या बहन, रखो रबा सखंदाला रे बे, आपको प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। प्लीज इसको कंफर्म करिए, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी यहाँ शांता नाम का है, आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है, रिसीव करिए यीशु मसीह के स्पर्श को। शांता, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आई थिंक आप एक औरत है। अगर आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त या आप शायद रिकॉर्डिंग देखेंगी, मुझे प्लीज इस बात का कंफर्मेशन दीजिए, मैं भी इनकरेज होंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई सतीश के फाइनेंसेस के लिए और भाई सतीश के बिजनेस के लिए हम अभी दुआ करेंगे, और हम इस वक्त सभी भाई बहनों के सारे फाइनेंसेस के लिए इस वक्त दुआ करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हो रबा शखांदाला रे बेरा सबा रहांदाला रबा। इस वक्त हम सभी फाइनेंसेस के लिए, सभी के कामों के लिए, बिजनेसेस के लिए दुआ करेंगे। भाई सतीश के लिए भी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ खुदा बाप एक बरकत आने पाए। हालेलुया, आपके हेवनली खजानों को आप उंडेलिए इनके ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबो रा खांदाले रो शांदा रेबा रसे केंद्रो बो ना खांदा खेला रबा। इन सबों के फाइनेंसेस के ऊपर, इस भाई सतीश के ऊपर, इनके बिजनेसेस के ऊपर लॉर्ड जीसस आप अपने स्वर्गीय आशीषों को उंडेलिए, एक टैप की तरह अपने स्वर्गीय खजानों को उंडेलिए। एक अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ, बढ़ने वाली जो एक अनॉइंटिंग है, एक ग्रोथ की अनॉइंटिंग जिसमें इनके फाइनेंसेस ग्रो करे। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लाइफ पर बोलती हूँ, एक अनॉइंटिंग ऑफ ग्रोथ
इनके बिजनेस के ऊपर, इनके सारे काम के ऊपर अपने हाथों को इस तरह से खोलिए भाई और बहनों, अपने हाथों को इस तरह से स्क्रीन के सामने रखिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, लॉर्ड जीसस, इनके हाथों के काम को मैं ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इनके हाथों के काम पर यीशु मसीह हमेशा आपकी बरकत रहने पाए, आपका आशीष आने पाए। यीशु मसीह नाजरी के नाम से इनके हाथों के कामों को आप फलवंत करिए प्रभु जी, फलवंत करिए प्रभु जी, फलवंत करिए। ये जहां हाथ लगाएं वहां प्रॉफिट्स हो, ब्लेसिंग्स हो, बिगड़े हुए काम भी बन जाएं। जो बिजनेसेस रुके हुए हैं या लॉसेस में जा रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथों को ब्लेस कर रही हूं। आप अपने बिजनेस को छुएंगे, ब्लेस करेंगे इस हाथ से। आप जब जाते हैं उस जगह, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस की जगह पर, आप जब उस जगह को अपने हाथों से छूकर यीशु मसीह के नाम से उस जगह को ब्लेस करेंगे, वो गिरता हुआ, लॉस में पड़ा हुआ बिजनेस भी एकदम से प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि आपके हाथों के काम को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह आपके हाथों के काम को फलवंत बना रहा है। अपने हाथों को सामने लाइए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपकी एक अनॉइंटिंग, एक ब्लेसिंग इनके हाथों पर उतरे, आपकी हीलिंग अनॉइंटिंग भी परमेश्वर, और एक खानदाला रबा, एक हीलिंग अनॉइंटिंग भी आपके हाथों पर आ रही है। आप सभी के हाथों पर, आप सभी ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने ऊपर, अपने फैमिलीज के ऊपर, अपने फाइनेंसेस पर हाथ रखकर दुआ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए काम करेगा। अभिषेक आपके हाथों में आ चुका है, यीशु मसीह ने भेजा है भाई और बहनों। इसे रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, एक्सक्यूज मी, ये कोई जादू या टोना नहीं है भाई और बहनों। इसके लिए मसीह में बने रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और बाइबल को बोलते रहिए, वचन के ऊपर अमल करिए, जीवन को एक साफ सुथरी तरीके से सीधे सीधे चलिए वचन के अनुसार, जैसे हमारे यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई प्रे फॉर नोरिन शाजिया, रबा खानदाला रे पे, सारे स्टमक प्रॉब्लम को और हाइपरटेंशन को नोरिन शाजिया के ऊपर से हम जाने का आदेश देते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। ये बहन नोरिन को परेशान करने वाली सारी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। गेट आउट एंड गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। जाओ इस बहन को छोड़कर। हाइपरटेंशन, स्टमक प्रॉब्लम और जितने भी इन्फॉर्मिटी की दुष्ट आत्माएं हैं, एवरी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इन्फॉर्मिटी, दुष्ट आत्माएं जो बीमारियां लाती हैं, मैं यीशु के नाम से डांटती हूं तुम्हें। यीशु के नाम से मैं डांटती हूं। यीशु के नाम से तुम ठहर नहीं सकते हो। इस बहन की बॉडी को छोड़ के चले जाओ। गो टू द पिट ऑफ हेल नाउ इन जीसस माइटी नेम। आप कन्फेस करिए बहन और वचन में बने रहिए। आप हील्ड हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। वीरा भाटिया जी के लिए दुआ करते हैं। इनके पैरों के लिए परमेश्वर, रेखेंदा खारा बासा खानदाला रे बे, इनके पैर के पेन पर हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इस बहन वीरा भाटिया के पैरों के दर्द के ऊपर इस वक्त मैं मांगती हूँ खुदा बाप आपका स्पर्श आने पाए। यीशु मसीह आपके लहू को एक मलहम की तरह इस बहन के पैर के ऊपर लगाते हैं। ये बहन चंगी होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। पेन आज के बाद से वापस नहीं आएगा। मैं डिक्लेयर करती हूँ ये बहन मुक्त हो चुकी है, क्योंकि उस जगह पर यीशु मसीह का लहू आ चुका है जो कि सारे बंधनों को तोड़ता है यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य खुदा बाप आपने कर दिया है। थैंक यू जीसस। दीपक करणवाल जी के लिए हम दुआ करते हैं। दीपक करणवाल जी,
इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैंने आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ा है। एज एन एल्डर सिस्टर मैं बोलूंगी आपको कि अपने मन को यीशु मसीह के वचन से भर लीजिए। यीशु मसीह का जब वचन जाएगा तो यीशु मसीह का जीवन आपके थॉट्स को कंट्रोल करेगा। यीशु मसीह का वचन दीपक करनवाल जी, यीशु मसीह का वचन आपके मन में लाइफ देगा, जीवन देगा। और जहाँ वचन है और जहाँ यीशु मसीह का सामर्थ है, वहाँ ये सारे थॉट्स, चाहे किसी लड़की को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी थॉट्स यीशु मसीह के ओर से नहीं है वो टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि कलाम में जीवन है मसीह का। और आप वचन में आगे बढ़ेंगे। आप वचन को रात को सोने के पहले भी पढ़ेंगे बेटा, और आप वचन को अपने मुंह से बोलेंगे। आप वचन को जितनी बार आपको लगे कि ये थॉट्स आ रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, आप उतनी बार वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, क्योंकि आपका मन इस वक्त मैं एक वचन आपके ऊपर बोलती हूँ भाई दीपक करनवाल के ऊपर। आपका मन मसीह का मन है, आपके सोच, आपके थॉट्स यीशु मसीह के थॉट्स है। यू जस्ट कीप सेइंग दिस, ये बोलते रहो, आई हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई हैव द थॉट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसी वक्त मैं आपके मन को, दीपक के मन को, और सभी लोग जो मानसिक रूप से किसी भी तरीके से परेशान है, उन सबों के मन मस्तिष्क को मैं यीशु मसीह के लहू में इस वक्त कवर कर देती हूँ। मैं मांगती हूँ आपकी एक अनॉइंटिंग परमेश्वर इन पर, एक अनॉइंटिंग पाक रूह का कब्जा मैं मांगती हूँ इस बेटे दीपक के ऊपर और सभी के ऊपर, इनके मनों के ऊपर पाक रूह का कब्जा होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का कब्जा आते ही सारी चीजें जो दुष्ट की है, सारी जो थॉट्स, सोच, विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, इंसोम्निया, टेंशन, हाइपरटेंशन, फियर, भूलने की प्रॉब्लम, एमनीशिया, एपिलेप्सी, रेखोंदा केसरे बेशोखांदा लाराबा, ये सारी चीजें जो मन को अटैक करती है, माइंड को अटैक करती है, थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को अटैक करती है, सारी चीजें जो यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, यू आर नॉट अलाउड इन देयर लाइव्स नाउ। इस पर मैं यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का कब्जा मांगती हूँ। इन सारी चीजों को यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा की अग्नि भेजकर खत्म करिए इनकी लाइव्स के ऊपर से। एक अनॉइंटिंग ऐसा उतरे, एक मसा ऐसा उतरे, एक ऐसी अभिषेक, ऐसा अभिषेक आने पाए इन पर परमेश्वर कि ये फ्री हो जाए। इनके ऊपर से ये शैतानी जुआ टूटता है, इनके दिमाग के ऊपर से, इस बेटे दीपक के दिमाग के ऊपर से, इनके सोच पर से ये शैतानी कब्जा टूटता है, ये शैतानी जुआ टूटता है, ये सारी शैतानी शक्तियां आपके दिमाग के ऊपर से टूटती है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इन सबों के लिए मैं एक माय लॉर्ड, माय गॉड, मैं ग्रेस मांगती हूँ जीसस। मैं एक अनॉइंटिंग मांगती हूँ, मैं अनुग्रह, मैं हेल्प मांगती हूँ हम सबों के लिए परमेश्वर, कि आज आपने हमें मुक्त किया और अब इस छुटकारे में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें एक ग्रेस दीजिए कि हम आपके कलाम को हमेशा पढ़े और मसीह में बने रहे। In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Thank you Lord. भाई और बहनों, मैं उस अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ, मैं उस सामर्थ को यीशु मसीह की फील कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आज आपके लाइफ में बड़े काम हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं कह रही हूँ, होली स्पिरिट की गाइडेंस से मैं कह रही हूँ, आप जहाँ भी है, जरूरी नहीं है कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, आप अनॉइंटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं। यस, जीसस क्राइस्ट सोशल मीडिया के जरिए भी काम करता है। परमेश्वर कहीं भी काम कर सकता है। परमेश्वर मोहताज नहीं है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। नो,
आप इस अनॉइंटिंग से कनेक्ट कर चुके हैं, रिसीव करिए। आप अपने मुंह से अपने प्रॉब्लम्स को बोलिए कि ये खत्म हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बार बार एक प्रेयर रिक्वेस्ट देख रही हूँ बेबी ब्लेसिंग के लिए। यस लॉर्ड, जितनों को भी रेखोरा बा शान देख रे बांध लो रो बोकोत्रो बा शेखेन दालारा बा खान दे रे बे। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, मैं होली स्पिरिट के गाइडेंस से ये दुआ करती हूँ, मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आप इसको रिसीव करिए। आपको सुनने में जरूर कुछ अलग या कुछ लगे, लेकिन इसको रिसीव करिए। जितनों को भी बच्चे की आशीष चाहिए, जीसस क्राइस्ट नाउ लॉर्ड, मैं मांगती हूँ कि आप अपने माइटी एंजल्स को भेजिए लॉर्ड। यस जीसस, एज हेल्पर्स। यस जीसस, ये सभी भाई बहन जो बच्चे की आशीष मांग रहे हैं, रिसीव करिए इस वक्त। आप मत सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये सिस्टर क्या बोल रही हैं। मैं मांगती हूँ खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से इन सबों की लाइव्स में आप अपने हेल्पर्स को भेजिए, अपने एंजल्स को भेजिए जीसस क्राइस्ट, जो कि इन बहनों के कोख में बच्चों को प्लांट करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। खुदा बाप, आप सब कुछ कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर ऑलमाइटी गॉड। लॉर्ड, यू आर एल शदाई। आपने सारा को ब्लेस किया जीसस, जब सबके सोच से बाहर था कुछ भी ऐसा होना। जीसस, ये हार मान चुके होंगे, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ इस वक्त परमेश्वर, एक ऐसा काम करिए, अपने स्वर्ग दूतों को भेजिए परमेश्वर, इन सारी बहनों के कोख में बच्चों को प्लांट करिए लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। कोख ब्लेस हो यीशु के नाम से। जहां भी बच्चे होने में रुकावटें हैं, उन जगहों पर परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपका लहू लगाती हूँ, बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, और एक बच्चे की आशीष जो ये मांग रहे हैं प्रभु, जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं बोलती हूँ, मे दे ऑल हु आर आस्किंग फॉर चिल्ड्रन, ये जितने भी बच्चों की आशीष मांग रहे हैं, ये सब ही बच्चे की आशीष पाए यीशु मसीह के नाम से। ये सभी बहनों के कोख में बच्चा आए यीशु मसीह के नाम से। ये गर्भवती हो, ये कंसीव करे यीशु मसीह के नाम से, ताकि सारा आदर, सारी महिमा खुदावंत यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। आपने एक बड़ा काम किया है। मान लीजिए भाई और बहनों, मैं नॉर्मली ऐसी दुआ नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बड़ा हुआ है। आप अगर बच्चे के लिए प्रे कर रहे हैं, आज इस बात को यकीन मानिए और इसी तरह से दुआ करते रहिए। खुदावंत यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत के जरिए एक बच्चे को भेजेगा, और मैं जानती हूं कि ये हो रहा है इस वक्त। थैंक यू जीसस। यस, ये मानिए, यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके कोख में, आपके मरे हुए वूम्स में, आपके मरे हुए कोख में बच्चों को प्लांट कर रहे हैं यीशु मसीह के स्वर्गदूत। इसको रिसीव करिए और इसको रिसीव करते रहिए, अपने कोख पर हाथ रख के। यीशु के नाम से सारी महिमा आपको मिले खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। एंड इंद्रजीत मौर्य जी के लिए हम दुआ करते हैं। इनकी सिस्टर प्रेमलता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बार बार बीमार रहती हैं। हम इस बहन प्रेमलता के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, इस बहन प्रेमलता के ऊपर आपका हाथ आने पाए, ये बहन प्रेमलता नया बल पाए यीशु मसीह। आपके स्पर्श के जरिए आपकी एक अनॉइंटिंग उतरे, आपका एक अभिषेक उतरे। ये चंगी होती है यीशु मसीह के नाम से। ये बहन प्रेमलता नया बल प्राप्त करती है और नया स्ट्रेंथ पाती है। ये बीमारियों की जो एक बार बार एक ईवल पैटर्न है, उस पर यीशु मसीह आपकी अग्नि टूटे, आपकी अग्नि गिरे, वो बंधन टूटे बहन प्रेमलता के ऊपर से। ये चंगी होती है, और आज के बाद से मैं घोषित करती हूँ यीशु मसीह नाज़री के नाम से कि ये बहन प्रेमलता अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करेगी, ये गुड हेल्थ एंजॉय करेगी यीशु मसीह नाज़री के नाम से।
सबको ब्लेस करे परमेश्वर, सबको ब्लेस करे परमेश्वर। सबके प्रेयर रिक्वेस्ट पर आपका हाथ आए परमेश्वर, सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनिए प्रभु जी। मोहम्मद यासीन अली भाई जी के लिए हम दुआ करते हैं। इनकी माँ को हम यीशु मसीह आपके सामने ले आते हैं। इस भाई यासीन के मदर को यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। यीशु मसीह का एक स्पर्श इस बेटे, इस भाई की माँ के ऊपर आए, इस भाई के ऊपर भी आए, और ये सारी चीज़ें जो ये मांग रहे हैं, जो जिनकी ज़रूरत है इस भाई यासीन को, इनकी माँ को, आप उन सारी चीज़ों की पूर्ति करें परमेश्वर, क्योंकि ये आपके सामने आए हैं दुआ मांगने। कुछ बड़ा करिए इनकी लाइफ में, इनकी माँ को ब्लेस करिए, अच्छी सेहत से ब्लेस करिए, इस भाई को भी ब्लेस करिए, इनकी फैमिली को ब्लेस करिए। ये आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श पाकर मसीह में आगे बढ़ने वाले बने। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। सचित प्रसाद जी के लिए दुआ करते हैं। सचित प्रसाद जी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, ये बहुत परेशान है परमेश्वर, लेकिन हर प्रॉब्लम का हल, हर परेशानी का हल आप ही है लॉर्ड जीसस। ये भाई आपके सामने आए हैं, आपसे दुआ मांग रहे हैं, आपके नाम से दुआ मांग रहे हैं। ये भाई सचित परमेश्वर खाली हाथ ना लौटे, इनको ब्लेस करिए, इनकी सारी परेशानियों को हटाइए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा को इसी वक्त इस भाई सचित की लाइफ में भेजिए खुदा बाप, और कुछ बड़ा करिए, चेंज करिए, इनके हालातों को बदलाव लाइए। भाई सचित बाइबल पढ़ना शुरू करिए, बाइबल पढ़ना शुरू करिए। आपके लाइफ के अंदर जब बाइबल का आप पावर देखेंगे काम करते हुए, आप वचन के सामर्थ को देखेंगे, आपके लाइफ में बड़े काम होंगे। आपकी सारी परेशानियों का हल यीशु मसीह और उनका कलाम है। हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं। अनिरुद्धा जी के लिए दुआ करते हैं, और मैं बस आपके लिए कुछ और मिनट में यहाँ पर हूँ भाई और बहनों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और टाइम क्रॉस हो गया है। कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी मैं। भाई अनिरुद्धा रंगरी जी के लिए दुआ करते हैं। इनके घुटने में यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं। इस भाई अनिरुद्ध के घुटने पर, इनके घुटनों पर इसी वक्त हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। भाई आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने घुटनों पर अपने हाथ को रखिए और रिसीव करिए इस दुआ को, और बोलिए अपने मुंह से कि मैं अपने घुटनों पर यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ इस वक्त। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर, जो भी दर्द है उनके घुटनों में, अभी इसी वक्त यीशु मसीह आपका लहू एक मलहम की तरह उस दर्द को खत्म करे। वो दर्द आपके घुटनों से भाई अनिरुद्ध मर जाता है, खत्म होता है, नष्ट हो जाता है, सिकुड़ के खत्म होता है। यीशु मसीह का लहू आपके घुटनों पर आता है। यीशु मसीह का लहू उस दर्द के लिए एक तेजाब की तरह काम कर रहा है। आपके घुटने में डुबो देती हूँ यीशु मसीह के लहू में। यीशु मसीह के लहू से मैं आपके घुटनों के एक एक पार्ट को धो देती हूँ। एक तेजाब की तरह उस दर्द को खत्म कर रहा है, उस दर्द को जड़ से खत्म कर रहा है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू जीसस। डैनियल सिंह जी के लिए दुआ करते हैं, और आप सभी के लिए भाई और बहनों जो कर्ज में हैं, जो कर्जों में हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त। सारे कर्ज यीशु मसीह आप एक अलौकिक रूप से अद्भुत तरीके से रास्ता खोलिए। जो भी भाई बहन एक्सक्यूज मी, यीशु मसीह नाजरी के नाम से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से जितने भी भाई बहन कर्जों में डूबे हैं, जिन पर लोन्स चढ़े हुए हैं, जो लोन्स चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं,
आप एक अलौकिक तौर से परमेश्वर रास्ता बनाइए। यस लॉर्ड, यू ओपन अ वे, यू मेक अ वे, बिकॉज जीसस क्राइस्ट यू आर द वे मेकर। आप रास्ते खोलिए परमेश्वर, अद्भुत तरीके से फाइनेंसेस रिलीज करिए, कहीं से कोई प्रॉफिट हो, कहीं से कोई बड़ा इनकम आए, ताकि ये भाई बहन अपने कर्जों को चुका पाए, कर्जों से मुक्त हो पाए। अपने हेल्पर्स को भेजिए प्रभु यीशु, मैं मांगती हूँ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अपने हेल्पर्स को, डिवाइन हेल्पर्स को अद्भुत तरीके से भेजिए इन लोगों के लाइफ में। परमेश्वर आपके स्वर्ग के खजानों को मैं मांगती हूँ, आप खोलिए इन पर, ताकि ये सारे कर्ज जो उनको चुकाने हो वो ये चुका पाए। और बुद्धि दीजिए परमेश्वर, बुद्धि दीजिए सभी को परमेश्वर कि ये कर्जों में दोबारा ना जाएं, और कर्जों के श्राप से जो बार बार कर्जों को आप लेते हैं, कर्जे में आप जाते हैं, उस श्राप को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूं आज आपकी लाइफ के ऊपर से। आप कभी भी कर्जों में नहीं जाएंगे, आप कभी भी कोई लोन नहीं लेंगे। जितनी की आपको जरूरत है, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उससे आप पैसे खर्च करेंगे। इसकी मैं बुद्धि मांगती हूँ आपके लिए, विजडम मांगती हूँ यीशु मसीह से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। भाई और बहनों, कर्जों में मत जाइए। जितना आप खर्चा कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, आपके पास जितना है, उतना ही प्लीज खर्चा करिए। कर्ज जो है, लोन्स जो है, यीशु मसीह की तरफ से नहीं होता। और जहां भी परमेश्वर पैसे आने हैं, जिनको भी अपने लाइफ में जहां भी पेमेंट्स रुके हुए हैं, उनको शायद सैलरीज मिलनी है, प्रॉफिट्स मिलने हैं, कहीं से कोई पैसा आना है, किसी ने पैसे लिए हैं जिनको वापस करने हैं, जहां पैसे आने की जरूरत है परमेश्वर, उन सबों के लिए भी मैं मांगती हूँ खुदा बाप, उन जरियों से अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं से भी उन पैसों का इंतजाम करिए, उन पैसों की पूर्ति इनके लाइफ में करिए परमेश्वर। जहां भी पैसे वापस आने हैं परमेश्वर, आप इनके अकाउंट्स में डालिए प्रभु जी। हम मांगते हैं जहां ड्यू है पैसे आना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सैलरीज हो, पैसे भेजिए परमेश्वर। अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलिए परमेश्वर और पैसे भेजिए। डिवाइन हेल्पर्स दीजिए, विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए, नए आइडियाज दीजिए। इनके कामों को ब्लेस करिए। इनकी रोजी रोजगार पर मैं यीशु मसीह की आशीष को बोलती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखिए अपने बिजनेस में, अपने काम में आप एक्सीलेंट रूप से परफॉर्म करें। यीशु मसीह की बुद्धि आपको गाइड करे, पाक रूह आपको गाइड करे अपने कामों में। आप कभी गलती ना करें। आप एक एक्सीलेंट वर्कर हो, आप एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन हो। अगर आप स्टूडेंट है तो आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और भाई और बहनों, मैं अब एक कॉमन प्रेयर करूंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया है और मैं शायद सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं पढ़ पाई लेकिन मेरा विश्वास करिए, अनॉइंटिंग सबको छूता है, अभिषेक सब पर उतरता है। यीशु मसीह का मसा इस वक्त, आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं एक एक के लिए इस वक्त दुआ कर रही हूँ। मैं भले ही आपका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक एक के लिए दुआ करती हूँ। और ये पावरफुल है क्योंकि अनॉइंटिंग, जैसा कि हमने सीखा, एक खुशबू की तरह फैलता है। आप इसको रिसीव करिए। यीशु मसीह के नाम से मैं खुदा बाप इन सभी भाइयों और बहनों की सारी दुआओं को आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने, आपके मर्सी दयालु सिंहासन के सामने लाकर पेश करती हूँ परमेश्वर। खुदा बाप इन सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को एक बार छू दीजिए मेरे मालिक। ओ यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने राइचियस राइट हैंड से इन सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे खुदा एक बार छू दीजिए परमेश्वर।
रिलीज करिए इनके दुआओं के जवाब को, रिलीज करिए इनके प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर्स को, रिलीज करिए खुदावंद यीशु मसीह इनके ब्लेसिंग्स को जिनके लिए ये रुके हुए हैं, लंबे समय से जो परेशान है खुदा बाप, मैं मांगती हूँ कि आज आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श इन पर उतरे, ये उस मसा को पाए और उस मसे के जरिए, वो अनॉइंटिंग के जरिए, वो लंबा जो एक सफरिंग था, वो जुआ जो कि शैतानी है, वो टूटे यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो टूटे इनके ऊपर से। यस लॉर्ड, हेल्थ को ब्लेस करिए, फाइनेंसेस को ब्लेस करिए, इनके फैमिलीज को ब्लेस करिए, इनके प्रेयर लाइफ को, इनकी आत्मिक जीवन को ब्लेस करिए, पास्टर शुभम जी को ब्लेस करिए, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए। अगर हमें देखने वाले भाई बहन हैं जो मिनिस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं, इनकी भी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करिए। लॉर्ड जीसस, अपने पाक रूह को अभी भेजे खुदा बाप, अपने पाक रूह को भेजे परमेश्वर इनकी लाइफ में, वो सारे अद्भुत काम करने को जिनकी इनको जरूरत है, जो आप करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए एक फ्लड की तरह, एक बाढ़ की तरह उन सारे ब्लेसिंग्स को जो आपको आपका खुदावंद यीशु मसीह, आपका यीशु पापा देना चाह रहा है, हमारा जो यहवे पापा है हमें देना चाह रहा है। एक बाढ़ की तरह, एक बाढ़ की तरह वो एक्सटेंड कर रहा है आपको। रिसीव करिए, रिसीव करिए अपने स्वर्गीय पिता से वो सारी ब्लेसिंग्स को। ओ वो दयालु परमेश्वर है। अपने हेल्थ में ब्लेसिंग रिसीव करिए, अपने कोख में उस बच्चे की ब्लेसिंग को रिसीव करिए, अपने बैंक अकाउंट्स में उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए, अपने बच्चों में उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए, अपने विवाहित जीवन में उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए, अपने फाइनेंसेस में और अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स में उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। अपने टूटेपन में, अपने मरे हुए हालातों में, अपने बीमारियों में, अपने शरीरों में उस यीशु मसीह की ब्लेसिंग को, यीशु मसीह की अनॉइंटिंग को, यीशु मसीह के सामर्थ को जो वो आपके ऊपर भेज रहा है, रिसीव करिए, रिसीव करिए। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप मैं भी रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ मैं, आप भी रिसीव करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, पवित्र आत्मा आपके स्पर्श के लिए, खुदावंद यीशु मसीह आपकी मौजूदगी के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपका। और इन सारी प्रार्थनाओं को इन सभी भाई बहनों के साथ मैं एक मन होकर मांगती हूँ खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। भाई और बहनों, मीटिंग के बाद, सर्विस के बाद भी, सेशन के बाद भी हम आपके लिए दुआ करेंगे। और भले ही मैं आपका नाम न लूँ, लेकिन मेरा नाम लेना ज़रूरी नहीं, आपको यीशु मसीह पहचानता है। हालेलुया। एक बार फिर से पास्टर शुभम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एक ब्लेस्ड सेशन के लिए धन्यवाद देती हूँ मैं खुदावंद यीशु मसीह का। पास्टर जी आपका, आप सबों का धन्यवाद है, आप सबों की मैं शुक्रगुजार हूँ। आप जुड़े रहें, क्योंकि हमारी एक कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग थी ये, जिसकी वजह से हम सब ब्लेस हुए हैं। ये किसी अकेले का काम नहीं है, वो यीशु मसीह है जो ये सब करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे अब अलविदा लेती हूँ, और यीशु मसीह का शालोम, खुदावंद यीशु मसीह की रहमत, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी बरकतें, उनके बड़े काम आप सबों की लाइफ्स में होते रहे, होते रहे और होते रहे। हालेलुया। मैं जानती हूँ बहुत गवाहियाँ आने वाली है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस बी विथ यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।